राम राम किसान भाइयों, मैं आपका भाई सोनू सोलंकी फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गन्ना समाधान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं में हमें पहली कोर कब देनी चाहिए, दूसरी कब देनी चाहिए। बहुत से भाइयों के कमेंट आए हुए थे कि भैया सोनू आप हमें यह बताएं कि हमें पहली कोर कब देनी चाहिए और दूसरी कब देनी चाहिए, और सबसे मुख्य खाद कौन सा होता है जिससे हम अपने गेहूँ का उत्पादन बहुत ही अच्छी तरह से ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। इससे पहले कोई किसान भाई चैनल पर नया आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रही। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें पहली कोर कब देनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई से 30 दिन के बाद हमें अपने गेहूं में पहली कोर दे देनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं दूसरी कोर की। दूसरी कोर जो हमें देनी चाहिए वो हमें पहली कोर देने के बाद 20 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद हमें दूसरी कोर दे देनी चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, गन्ने की फसल तो पहली कोर पे बिगड़ेगी और गेहूं की कोर दूसरी कोर पे बिगड़ेगी, तो इसलिए हमें अपनी गेहूं की दूसरी कोर जल्दी देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि खाद कैसे डालें। कुछ किसान का कहना है कि भैया हमें यह बताओ कि खाद हम पानी देने से पहले डाल लें या पानी देने के बाद डाल लें। तो भैया मेरा तो ये मानना है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है, जैसे इसमें पानी दिया था हमने कल अपने गेहूं में, ये मशीन द्वारा गेहूं बूरे लाइन में, इसमें मशीन द्वारा मैं बताया था, मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें बहुत ही कम बीज लगता है, 8 किलो पे जोर हो लगता है इसका बस। और बाकी हम वैसे बोते हैं उसमें लगभग 1 बीघे में 12 किलो तक बीज लग जाता है। तो किसान भाइयों, बात कर ले हमें खाद कैसे डालना चाहिए, पानी से पहले या पानी के बाद। तो मेरा तो ये मानना है, जब हम अपनी फसल में पानी दे ले तब हमें उसके बाद 1 दिन के बाद, या पानी जब भर जाए, हम खाना खेत भर गया उसके बाद हम अपना खाद डाल ले। भरे में भी डाल सकते हैं, अगर कोई किसान भरे में नहीं डालना चाहता तो 1-2 दिन बाद भी डाल सकता है, 3-4 दिन बाद, 5 पकते हुए पे भी। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट लेना है आपको, खेत को भर दो अपने, उसके बाद खाद डाल लो। अब बात कर लेते हैं तीसरी बात की कि सबसे मुख्य खाद कौन सा होता है। तो भाइयों, मैं आपको अपनी वीडियो में हर बार बताता हूं कि सबसे मुख्य खाद 3 ही होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। हमें पोटाश जरूर डालना चाहिए। पोटाश के बहुत विशेष महत्व है। पोटाश रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, दाने को मोटा बनाता है, और दाने में चमक भी आती है, और उत्पादन भी बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, हमें पोटाश जरूर डालना चाहिए, या बुआई के टाइम डाल लो। अगर कोई किसान 2 बार डालना चाहता है, 2 बार भी डाल सकता है। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम बिल्कुल डाल लो आप, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है। किसान भाइयों, मैं तो ये कहूँगा कि कोई किसान अगर थोड़ी सी और मेहनत कर सकता है तो अपने खेत में गोबर की खाद, भाई जहाँ पानी चलता है उसे घोल के चला दो, तो वो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। ये आप 4 बातों का ध्यान रखो, आपको बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेंगे, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। गेहूं का हो चाहे गन्ने का हो, किसी फसल का हो, हमारा एक ही टारगेट है कि किसान बहुत ही कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन ले। किसान भाइयों, गोबर की खाद का आप जैसे भी चाहो अपने खेत में डाल लो, बिखराव करो, पानी के साथ घोल के डाल लो, जैसे भी डाल लो। अगर आपको अच्छी उत्पादन लेना है तो आपको गोबर का खाद का भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि गोबर के खाद में हमारे मिलने वाले पौधों को सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ए से लेकर जेड तक का 17 तरह के जितने पोषक तत्व होते हैं सभी मिलते हैं, और सभी की पूर्ति करता है। चाहे जिंक हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, कुछ भी हो, सब तरह के हो, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस में, सब चीज़ होती है कि। और अपने खेत में एक लाभ और होता है, अगर आप गोबर की खाद डालते हो, अगर आपके गेहूं में या गन्ने की फसल, किसी कोई सी फसल हो, अगर आप 6 पानी देते हो, तो अगर आप गोबर की फसल डालते हो, गोबर की खाद डालते हो, तो उसमें आपके 4 पानी में ही काम चल जाएगा, आपके 2 पानी की बचत हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।